हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, पीछे लिखा है कि मुगल वंश के महत्वपूर्ण युद्धों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बात करेंगे बाबर के, हुमायूं के और अकबर के, ठीक है, और शेरशाह के सामने युद्ध होते हैं, उन दो युद्धों की बात करेंगे। सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण युद्ध होंगे, उसके बाद में 2 चौसा और बिलग्राम के, जो हुमायूं और शेरशाह के मध्य, उसके बाद में अपना होगा हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर के छक्के छुड़ाए थे उस युद्ध की बात करेंगे। अकबर को नस्ते नाबूद करने वाला शासक था महाराणा प्रताप, उसकी बात करेंगे। और बाबर के सामने बाबर के छक्के छुड़ाने वाले राणा सांगा की बात करेंगे, उस वीरों के वीर महान लाल महाराणा सांगा, सैनिक भग्नावशेष की बात करेंगे। 80 घाव होने के कारण भी युद्ध के अंदर डटा रहा था, तो चलेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के भारत में कौन कौन से अभियान हुए थे, उनमें से 4 महत्वपूर्ण अभियान होते हैं साथियों। सबसे पहले अगर इन अभियानों के नाम लिखते हैं भाई, बाबर के अगर लिख दे, बाबर के पहला युद्ध होता है पानीपत का, पानीपत पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, चलेगा। दूसरा खानवा का युद्ध, दूसरा कौन सा है साथियों, खानवा का युद्ध, दूसरा कौन सा है, खानवा का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध। बात करें हम तीसरे की याद रखना, चंदेरी का युद्ध, कौन सा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। फिर बात करें, लिख दो खानवा के बाद में लिख दो, चंदेरी के बाद में लिख दो घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। प्यारे साथियों, इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है, वो ऐड है कि यहां पर इन दोनों युद्धों के बीच में एक युद्ध होता है, यहां पर एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। ये मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि बाबर इस युद्ध के अंदर पराजित होता है, बयाना युद्ध, ठीक है ना। और राणा सांगा ने इस युद्ध के अंदर बाबर के छक्के छुड़ाए थे, पटक पटक के धोया था, ठीक है ना। फिर दोबारा तो उल्टा हो गया, सांगा जी को धोया था, ठीक है ना। चलिएगा, फिर अब हम किसकी और बात करेंगे, अब चलते हैं चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चलिएगा। अगली बात करते हैं, अगली कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, लिख दो कन्नौज का युद्ध, किसका युद्ध, कन्नौज का युद्ध। फिर और बात करते हैं हल्दी घाटी, ये यहां आगे लिख दो भैया, क्योंकि महाराणा प्रताप इनसे थोड़ा क्या है, अलग है ना, चलेगा। लिख दो हल्दी घाटी का युद्ध, किसका, हल्दी घाटी का युद्ध। साथियों, आज हम इन युद्धों की चर्चा करेंगे, आज हम इन युद्धों की चर्चा करेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किनके मध्य हुआ था, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस प्रकार से युद्ध लड़े गए थे। तो चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पानीपत के फर्स्ट युद्ध की, कब हुआ था, सन लिख दो 21 अप्रैल 1526। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध की जो घटना है लिख दो फरवरी 1527, ठीक है ना, चलेगा। खानवा युद्ध लिख दो 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध लिख दो 1528। घाघरा का युद्ध लिख दो 6 मई 29 जून, यहां पर लिख दो, पूरा लिखना है, लिख दो 29 जून 1528, 6 मई 1529, ठीक है ना, चलिएगा। बात करें चौसा या बिलग्राम इस युद्ध की, चौसा या कन्नौज, अगर इस युद्ध की बात करें, चौसा का युद्ध, आपको 2 चीज याद रखनी है, 2 चीज याद रखनी, हमेशा भूलनी नहीं है, 1539 और 40 के अंदर 2 युद्ध होते हैं, ठीक है। फिर हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576, 18 जून
1576 की। ठीक है ना। आज हम इन युद्धों की बात करेंगे साथियों, जिन युद्धों के अंदर भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत की क्या थी, कठोर धाक थी। उसके अंदर भी राजस्थान के कुछ ऐसे सूरवीर थे, महाभारती के कुछ ऐसे लाडले थे, जिन्होंने क्या किया था, जमकर इनका मुकाबला किया, जमकर लड़े थे और शत्रुओं से लोहा लिया था। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध की। पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो सबसे पहले ऊपर लिख दो, सबसे पहले लिख दो पानीपत। पानीपत कहां पर है, हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। साथियों अगर इसकी चर्चा करें, इस युद्ध की महत्वपूर्ण चर्चा करें, तो इसके अंदर कौन कौन सा नाम आएगा, वो नाम लिख दो। सबसे पहले साथियों याद रखना, ये युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को किस किस के मध्य होता है, बाबर वर्सेज दिल्ली के शासक लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में। साथियों सबसे महत्वपूर्ण अगर घटना देखें इस युद्ध के अंदर, विजय किसकी होती है, बाबर की होती है। युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है, बाबर की होती है। और इब्राहिम लोधी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख दो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखो, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध मैदान के अंदर लड़ता हुआ मारा गया। लिखो सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया, युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया, युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है ना। साथियों अगर महत्वपूर्ण एक और घटना देख ले, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर देख ले, याद रखना इब्राहिम लोधी का चाचा और एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी का बेटा था दिलावर खान लोधी, और इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान लोधी। इनके क्या होता है, आपस में दुश्मनी हो गई थी, आपस में अच्छी बनती नहीं थी। तो क्या करता है, इब्राहिम लोधी के खिलाफ इसका चाचा और पंजाब का गवर्नर आलम खान लोधी ने मिलकर बाबर को भारत आक्रमण के लिए इनवाइट किया। जब बाबर को भारत आक्रमण के लिए इनवाइट किया तो बाबर को कहा कि आप दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठने वाले इब्राहिम लोधी को पराजित कर दो और दिल्ली और पंजाब हमें लौटा दो। भैया बाबर इतना तो सनकी नहीं था, इतना तो पागल नहीं था कि युद्ध करे खुद, सेना मरे खुद की और शासन करे कोई और। बाबर आया, अच्छा मौका था, उसने अच्छा मौका देगा और मौका दे के युद्ध किया। युद्ध के अंदर विजय हो जाता है। फिर इन्हीं को मुंह के बल मारा, पटक के धोया, ढूंढ के मारा। ठीक है, तो बाबर का काम था भाई अपने क्षेत्र के अंदर हजारों जगह हारा था, बहुत जगह हार हुई। जब हार के बाद में विजय करनी है तो क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र में गया, इनवाइट किया, कुंगू पत्री दी और कहा कि सौजन्य बाबर जी हम आप आ जाइएगा और यहाँ पर युद्ध करिएगा। ठीक है, चलेगा। मैं बाबर की युद्ध पद्धति की बात कर लूं, बाबर की इसके अंदर युद्ध पद्धति की बात करता हूं, तुलुगमा युद्ध पद्धति। वो कौन सी है, तुलुगमा युद्ध पद्धति है, तुलुगमा युद्ध पद्धति है। और बात करें तोपों की, उस्मानी विधि है, तोप सजाने की कौन सी विधि है, उस्मानी विधि है। साथियों तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है वो पूरा डायग्राम के साथ समझते हैं कि देखो बीच के अंदर जो सैनिक होते हैं दुश्मन के, उनको तीनों ओर से घेर के मारना, एक तरफ इधर, दूसरी तरफ इधर और तीसरी तरफ इधर, यानी तीनों ओर से घेर के मारना क्या होती है, तोप। ये होती है तुलुगमा युद्ध पद्धति। और तोपों की उस्मानी विधि थी, सफवी उस्मानिया के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल की थी, तब उसे क्या कहते हैं, उस्मानी विधि कहते हैं। तो चलिएगा हम इसकी बात करते हैं कि किस प्रकार की वो थी। भैया सबसे ऊपर कौन रहता था, बाबर खुद रहता था। ये खड़ा बाबर की थोड़ी मुंडी से बनाते हैं,
ये भैया बाबर, ये भाई कतई जहर, इनकी आंखें, ये बड़ा सा नाक, एक कान छोटा एक कान बड़ा, ठीक है। फिर देखो ये था बाबर, हाथ में भाई साहब बंदूक लिए, सॉरी तलवार धनुष लिए, ये था बाबर कड़ा। अगली जगह ये थे बाबर के यहाँ पर सैनिक, बाबर के यहाँ पे सैनिक, ठीक है। यहां पर होते थे अंगरक्षक, अंगरक्षक होते थे, यहां पर भी होते थे अंगरक्षक, अंगरक्षक, ठीक है। यहां पर होते थे सैनिक, ये होते थे सैनिक, ठीक है। फिर देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर होगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे आपके सामने घटित हो जाएगी कि भैया देख लो एक बार, ये बना दो, ये होते सैनिक, ये तो थे सैनिक, ये तो थे सैनिक, लिख दो सैनिक, सैनिक। दूसरी बात आगे चलो, तो आगे क्या घटना थी, आगे इस प्रकार से, आगे इस प्रकार से क्या होती थी, ये खड्डा होता था, ये क्या होता था, लिख दो खड्डा होता था, खड्डा होता था, इसके ऊपर क्या होते, पत्तल, लिख दो पेड़, पेड़, पेड़ बिछाए होते थे, पेड़ बिछाए होते थे। साथियों ये खड्डा होता था, खड्डे के ऊपर पेड़ लगाए होते थे, बिछाए होते थे, ताकि दुश्मन सैनिक जैसे ही इसके ऊपर पैर रखे अंदर, यानी पैर रखे अंदर, यानी कि फिर उसके ऊपर पटक पटक के धोते थे। फिर लिख दो यहाँ पर तोहफे, फिर इनकी लिख दो यहाँ पे तोहफे, ठीक है ना, यहाँ पे कम नहीं थे भैया, ये तोहफ इस प्रकार से सजाते थे, ये तोहफ, ये इस प्रकार से तोहफ सजाते थे, ये, और ये जो तोहफ सजाते थे, इस तोहफों को, ये जो बीच का हिस्सा होता ना, ये इस भाग को कहते थे टुर्रा, इस भाग को क्या कहते थे, टुर्रा, जहां क्या होते थे, सैनिक छुपे होते थे, सैनिक छुपे होते थे, ठीक है। ये होती है तोहफे, ये होती है तोहफे, ठीक है। चलिएगा फिर बात करते हैं, फिर तोहफों की विधि कौन सी है, उस्मानिया विधि, विधि कौन सी है, उस्मानी विधि, उस्मानी विधि। चलिएगा फिर आते हैं बाबर के सैनिक, फिर आते हैं बाबर के सैनिक। सैनिक कैसे होते हैं, चलो देख लो, ये इस प्रकार से सैनिक होते थे, यहां पर, ठीक है ना, इस प्रकार से वो सैनिक होते। तो चलिएगा थोड़ा सही लिख दो, थोड़ा सा चलेगा। यहां पर होते थे सैनिक, ये होते थे सैनिक, फिर ये होते थे सैनिक। अब देखो यहां पर दो होते थे तोपची, ठीक है ना, यहां पर तोपची, उस्ताद अली, उस्ताद अली तोपची। यहां पर लिख दो मुस्तफा खां, लिख दो मुस्तफा खां, ठीक है। अगली बार लिख दो यहां पर एक सैनिक, यहां पर एक सेनापति, थोड़ा जगह है ना इसलिए यहां पर लिख दो सेनापति, ठीक है ना। फिर यहां पर भी लिख दो एक सेनापति, फिर यहां पर भी लिख दो एक सेनापति, और एक सेनापति के अंदर नाम लिख दो मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, ख्वाजा। और यहां पर लिख दो हुमायूं, यहां पर लिख दो हुमायूं। भाई साहब ये इस प्रकार से बाबर की सजी धजी सेना थी, सजी धजी सेना थी, इस प्रकार से सैनिक होते थे। जैसे ही शत्रु सैनिक यहां पर आते, जैसे ही शत्रु के सैनिक यहां पर आते, इस क्षेत्र के अंदर आते, इस क्षेत्र के अंदर जैसे शत्रु के सैनिक आते, बाबर के सैनिक इस ओर से घेर लेते, बाबर के सैनिक यहां से आ जाते, बाबर के सैनिक यहां से इन्हें घेरना शुरू कर देते, यहां से। और जैसे ही यहां इन्हें घेरना शुरू करते थे, लिख दो ये देखो, जैसे ही बाबर की विदेशी जो ऑपोजिट थी ना, लिख दो सामने, लिख दो सामने वाली, सामने वाली सेना,
सामने वाली सेना। अब जैसे ही सामने वाली सेना यहां पर आई तो इसकी ऑपोजिट साइड वाले सैनिक यहां पर आ गए और इनको क्या कर लिया, घेर के मारना शुरू कर दिया, घेर के मारना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र को पार किया, इस क्षेत्र को पार किया भाई। इस क्षेत्र को जब जैसे ही पार किया तो यहाँ पर क्या था, खड्डा था और सभी इस खड्डे के अंदर देह धड़ाम गिर गए और ये इनके ऊपर टूट पड़े। ये सैनिक नस्ताबूत, ये हार गए, ये हार गए, यानी कि ओवरऑल सामने वाली सेना को पूरी रूप से क्या करता था, तहस नहस कर देता था। ये थी बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति। बाबर के बड़ा सा नाम लिख दो, तुलुगमा युद्ध पद्धति, लिख दो तुलुगमा, तुलुगमा युद्ध प्रणाली। ये थी तुलुगमा युद्ध प्रणाली, ये ठीक है ना। चलिएगा आगे चलेगा, आगे चलते हैं। बात किसकी चल रही थी, पानीपत के फर्स्ट युद्ध की, पानीपत की फर्स्ट युद्ध की। तो इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर क्या होता है, मारा जाता है, इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर मारा जाता है और इसकी टारगेट हो गया, इसने क्या किया, यहां पर अपने पैर जमा लिए। बाबर ने यहाँ पे क्या किए, पैर जमा लिए और पैर जमाने के बाद में सबसे बड़ी इसने चीज ये क्या कर ली भैया, सबसे बड़ी चीज यह की उसने भारत के अंदर स्थायी रूप से रहने का विचार कर लिया। और लिख दो बयाना का युद्ध। युद्ध कौन सा होता है, बयाना युद्ध, बयाना युद्ध हो जाता है। प्यारे साथियों लिख दें बयाना युद्ध की घटना, लिख दो इसके अंदर है फरवरी, कब हुआ था, फरवरी 1527, फरवरी 1527 को युद्ध के अंदर कौन कौन शामिल था, बाबर वर्सेज मेवाड़ का राणा शांगा, मेवाड़ का शेर शांगा। युद्ध के अंदर निर्णय चेंज होता है, शांगा विजय होता है, शांगा युद्ध के अंदर विजय होता है, बाबर युद्ध के अंदर क्या होता है, पराजित होता है, बाबर युद्ध के अंदर पराजित होता है। प्यारे साथियों ये चीज आप नोट कर देना। एकमात्र युद्ध, यहां पर एक लाइन लिख दो, एकमात्र युद्ध, एकमात्र युद्ध जिसमें एक भारत का एकमात्र युद्ध लिख दो, भारत में एकमात्र युद्ध जिसमें बाबर क्या होता है, पराजित होता है, जिसमें बाबर पराजित होता है। प्यारे साथियों ये होता है सबसे बड़ा फैक्ट इस युद्ध के बारे में, सबसे बड़ा फैक्ट इस युद्ध के बारे में। चलिएगा अगली बात करते हैं किस युद्ध की। इस युद्ध के तुरंत बाद सांगा को कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और बाबर को ओवर कॉन्फिडेंस की जगह कॉन्फिडेंस हो गया, यानी कि निर्णय अब की बार चेंज होने वाला है। क्योंकि बाबर जब कहा कि दूसरी बार युद्ध करेंगे तो बाबर के सैनिकों ने मना कर दिया। बाबर के सैनिकों ने नहीं करेंगे कि राजस्थान वाला सांगा एक आंख से काना, एक हाथ से लूला, एक पैर से लंगड़ा, भाई साहब बुरी तरह मारता है। ये बड़ा काना आदमी बड़ा खतरनाक है, भगा के मारता है, दौड़ा के मारता है। उसने कहा नहीं हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध की शर्तें रख दी कि मैं अगर हम युद्ध जीतिए तो गाजी कहलाएंगे, क्योंकि गाजी होती है गैर मुस्लिम राजाओं के खिलाफ लड़ने वाले युद्ध के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में धारण की जाने वाली उपाधि होती है। गैर मुसलमान राजाओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में मुस्लिम राजाओं के द्वारा धारण की गई उपाधि गाजी की होती है। और उसने कहा अमर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है मैं शराब के प्याले फोड़ दूंगा, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, तमगा कर माफ कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आप युद्ध लड़ो। उसने कहा ठीक है चलो युद्ध लड़ते हैं। तो अगला युद्ध कौन सा है प्यारे साथियों, लिख दीजिएगा जल्दी से, खानवा का युद्ध। युद्ध कौन सा है, खानवा युद्ध। युद्ध कौन सा है, खानवा युद्ध है। युद्ध कौन सा है, खानवा युद्ध। चलिएगा लिख दो खानवा युद्ध। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को, वो इतिहास की वो घटना 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च
1527 को दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। इधर लिख दो, इधर लिख दो मेवाड़, सॉरी इधर तो बाबर आएगा भाई, इधर तो बाबर आएगा तो लिख दो, इधर लिख दो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, इधर लिख दो मेवाड़ के राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा। सांगा निर्णय चेंज होता है, बाबर विजय हो जाता है, सांगा पराजित हो जाता है, सांगा पराजित हो जाता है, युद्ध का निर्णय हो गया। साथियों होता इस प्रकार से है कि इस युद्ध के तुरंत बाद, बयाना युद्ध के तुरंत बाद सांगा ने भी थोड़ी युद्ध की तैयारी की थी। और राजस्थान के अंदर एक विधि होती है, एक प्रथा होती है पाती पर्वन। पाती पर्वन, पाती पर्वन प्रथा क्या होती है कि जब भी किसी राजपूत राजा के ऊपर युद्ध या संकट आएगा तो संपूर्ण राजपूत राजा एकत्रित होकर उस राजा की सहायता करेंगे। ये होती है पाती पर्वन। यानी कि जब भी किसी राजा के ऊपर, किसी राजपूत राजा के ऊपर संकट के बादल जाएंगे, उस समय हवा की तरह आंधी और तूफान बनके उस संकट के बादलों को हटाने के लिए सभी राजपूत राजा एकत्रित होके उसकी सहायता करेंगे, उसको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो सांगा के साथ में राजस्थान के महान राजपूत राजा आए। लेकिन युद्ध क्या होता है साथियों, युद्ध के अंदर सांगा क्या करता है, बड़े से हाथी के ऊपर बैठ के आता है, बड़े से हाथी के ऊपर बैठ के आता है। तो अभी बाबर ने कहा था कि राजपूतों का सिस्टम है, अगर राजा भाग गया, अगर राजा पराजित हो गया तो क्या करेंगे, तो पीछे सैनिक पीछे हट जाएंगे। तो भाई साहब इन्होंने वही किया, अपने तीरंदाजों की एक टोली बुलाई, तीरंदाजों की एक टोली बुलाई और क्या किया कि मारो तीर सांगा की तरफ। जो बयाना युद्ध है ना, ये जो बयाना युद्ध, इस बयाना युद्ध के अंदर जो बाबर की तोफें थी, बाबर की जो तोफ थी, इन तोफों को क्या किया, हमारे राजपूत सैनिकों अपने खाकों में डाल के, अपनी भुजाओं में डाल के लेकर गए थे और तोड़ दी थी। इतने शक्तिशाली थे क्योंकि उनके टायर थे नहीं। राजपूतों को यह पता नहीं था कि तोफ होती क्या है, उन्हें ये इतना पता चला था कि भैया एक अंदर से गोला आता है, धड़ाम से फटता है और भाई साहब बुरी तरह मारता है, जला जला के मारता है, चितड़े चितड़े उड़ाता है। लेकिन बाबर ने क्या किया, खानवा युद्ध के अंदर चेंज कर दिया। खानवा युद्ध के अंदर है पहली बार तोफों के पहिए लगा दिए। लिख दो, लिख दो, पहली बार तोफों के पहिए लगाए, पहिए लगाए गए, पहिए लगाए गए और जंजीरों से बांधा गया, जंजीरों से बांधा गया, जंजीरों से बांधी गई। यह होती थी, इतने इतना चेंज कर दिया। फिर राजपूत सैनिक जिस ओर से उधर तोफ चलाए और दे धड़ाम राजपूत सैनिकों का खात्मा। इधर से आए, इधर मुंडी घुमाई तोफ की और यहां से गोला दागा, यहां पर राजपूतों का खात्मा। भाई साहब इस तरह से बुरी तरह से क्या किया था, राजपूत सैनिकों का कत्ल किया गया था। युद्ध के अंदर खेत हो गए, रणखेत हो गए। और साथियों सांगा इस युद्ध के अंदर क्या होता है, पराजित होता है। और पराजित होने के बाद में साथियों क्या है, कहते हैं सर में, कि सर में तीर लगने के कारण सांगा पराजित हो जाता है, ठीक है, घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसके सैनिक ने बाहर ले जाते हैं युद्ध मैदान से। और बाबर क्या होता है, गाजी। लिख दो, बाबर ने कौन सी उपाधि दान की थी, बाबर ने गाजी की उपाधि दान की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। और सांगा को बसवाई रीच ले जाता है। और फिर सांगा जैसे ही होश में आता है, सांगा ने कहा मैं युद्ध मैदान में हार गया, अब क्या करूंगा। चंदेरी की मेदिनी राय ने मेरी सहायता की थी, मैं काम करूंगा, मेदिनी राय की मैं सहायता करूंगा। उसके पास खड़े सैनिकों ने बोला भाई साहब बावड़ हो गई, बाबर को अगर तुम दोबारा उसके सामने गए तो बाबर आपको तड़फा के मारेगा, बुरी तरह से मारेगा। इन्होंने कहा चलेगा, आप क्या करेंगे, आप थके हुए हैं तो एनर्जी ड्रिंक ले लीजिएगा, रेडबुल, ये रेडबुल हेल वगैरह ये ले लो। उसने कहा चलिएगा, फिर कोई नहीं आप दे रहे तो मैं थोड़ी एनर्जी चाहिए। उसने 2-4 हेल 2-4 रेडबुल पी, कोका कोला पिया। भाई साहब अंदर जहर बन गया, यानी कि उन्होंने भोजन के अंदर जहर देके सांगा की क्या कर दी,
मृत्यु कर दी, सांगा की हत्या कर दी, क्योंकि सैनिकों ने कहा कि एक बुरी मौत मरने से अच्छा है इसे हम आसानी से क्या कर दे, भगवान को प्यारा कर दे। ठीक है, चलिएगा अगला युद्ध कौन सा होता है। अगला युद्ध साथियों लिख दीजिएगा, चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। लिख दो चंदेरी युद्ध, लिख दो चंदेरी का युद्ध, लिख दो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। प्यारे साथियों, इस युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करते हैं। इस युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करते हैं साथियों। चंदेरी की मेदिनी राय ने खानवा युद्ध के अंदर बाबर की सांगा की सहायता की थी। सांगा सहायता नहीं कर सका था क्योंकि उन्हें हेल और रेड बुल पिलाई गई जिसके अंदर क्या था? जहर था। ठीक है, अब भाई जहर पिला दिया, भाई साहब क्या करे? 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। उसे कहते हैं योद्धा, फिर भी 2-4 रेड बुल दो पी ली थी, लेकिन उसके अंदर सबसे खतरनाक वाला जहर था। जैसे ही 2 कदम बढ़ाए वहीं पर सांगा नस्ता भूत हो गया। चलेगा, बात करते हैं चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध किया था। यहाँ पर लिख दो मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यहाँ पर लिख दो चंदेरी के मेदिनी राय, मेदिनी राय, चंदेरी के मेदिनी राय। ठीक है, चंदेरी के मेदिनी राय। साथियों, इस युद्ध की जो घटना है, इस युद्ध की जो घटना है लिख दो 1528, लिख दो 1528 को युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर मैं कहता हूं इतिहास की सबसे बड़ी हरामी, सबसे बड़ी, सबसे गंदी, सबसे क्रूर, जितनी भी नाम ले वो कम है। इन घटनाओं के अंदर ये घटना एक भी है, क्योंकि इसने क्या किया था? इस युद्ध के अंदर, चंदेरी के युद्ध के अंदर बाबर ने क्या किया था? राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी, मीनार बनाई थी, राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। साथियों, मैं कहता हूं इतिहास की एक कलंकित घटना है बाबर के शरीर पर। बाबर के शरीर पर एक कलंकित घटना है। बड़ा सा मुंडा लिया, इधर बड़ा सा एक और मुंडा लिया, यह देख लीजिएगा, यह देख लीजिएगा, यह देख लीजिएगा। यहाँ पर छोटे बच्चे को मारा, उसमें सबसे छोटे बच्चे को मारा। ये साथियों क्या है इतिहास के अंदर? ये लोगों के मुंह हैं, ये लोगों के सिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं सिरों की मीनार है। इन लोगों के, राजपूतों के गले काटे, राजपूतों के गले को काट कर, राजपूतों के गलों को काट कर क्या किया इसने? एक मीनार बनाई, एक मीनार बनाई, एक मीनार बनाई। ठीक है ना, एक वो मीनार बनाई। और साथियों, मैं कहता हूं इतिहास के अंदर एक कलंकित घटना के अंदर अगर ये शामिल है तो ये घटना भी शामिल होगी, ये घटना भी शामिल होगी। लिख दो राजपूतों के सिरों को काटकर, राजपूतों के सिरों को काटकर, सिरों को काटकर मीनार बनाई थी। और इसके ऊपर बैठ के गाजी की उपाधि धारण की थी। और कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। ठीक है, ये होता है साथियों चंदेरी की युद्ध। मेदिनी राय का सिस्टम था, मेदिनी राय का सिस्टम बड़ा खतरनाक था। लिख दो विश्वासघातियों का उपयोग फिर वध, विश्वासघातियों का उपयोग फिर वध करता था। यह था चंदेरी के मेदिनी राय का उसूल। लेकिन कहा जाता है कि इस प्रकार से ये जो घटना है साथियों, ये सबसे बड़ी क्रूर घटना है, कलंकित घटना है बाबर के सिर पर। चलिएगा अगले युद्ध की ओर बढ़ते हैं। अगला युद्ध है प्यारे साथियों, अगला युद्ध कौन सा है? अगले युद्ध का नाम लिख दीजिएगा। मैं कहता हूं बाबर का भारत के अंदर अंतिम अभियान है। कौन सा? घाघरा का। कौन सा? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये है साथियों घाघरा का युद्ध। ठीक है ना, उसकी चर्चा कर ले।
लिख दीजिएगा 6 मई 1529 को 6 मई 1529 को यह युद्ध होता है प्यारे साथियों। किन के मध्य होता है? लिख दो बाबर होता है, इधर तो बाबर होता है, इधर लिख दो महमूद लोदी है, महमूद लोदी और बाबर इस युद्ध के अंदर क्या होता है साथियों? निर्णय भी लिख दो बाबर विजय होता है, महमूद लोदी पराजित होता है। रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमें एग्जाम के अंदर किसी 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 ये जो 5 युद्ध है इन 5 युद्धों के अंदर निर्णय को पूछ ले, दूसरा जो युद्ध है ना बयाना का युद्ध, इसके अंदर बाबर पराजित होता है, उसके अंदर पहली बार बाबर पराजित होता है, बाकी युद्धों के अंदर बाबर विजय होता है। इस चीज का ध्यान रखना, आप गलती नहीं करनी हमें, ठीक है ना। चलिएगा साथियों, इस युद्ध के अंदर भी बाबर विजय हो जाता है और भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत पूर्ण रूप से क्या है? बस गई थी। मुगलिया सल्तनत पूर्ण रूप से बस गई थी, ठीक है साथियों। चलिएगा, अब मैं आपको एक और घटना सुना दूं, ठीक है ना, जिसके अंदर लिख दो 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु होती है, ठीक है। पहली बार कहां दफनाया? आगरा के आराम बाग में, पहली बार आगरा के आराम बाग में पहली बार दफनाया पहली बार। फिर लिख दो सेकंड बार कहां दफनाया? काबुल में। कहां पर? काबुल में, क्योंकि यह काबुल की जनता से बेहद प्यार करता था। जिसके अंदर लिखा था, उसकी वसीयत खोली और 2 दिन के बाद में उसने लिखा था कि मैं काबुल की जनता से बेहद प्यार करता हूं और मेरी प्रबल इच्छा है कि मुझे वहां पर दफनाया जाए। बाबर को काबुल की जनता मस्त कलंदर कहती थी, क्योंकि हर युद्ध की विजय के बाद में वो काबुल की जनता को एक चांदी का सिक्का देता था, ठीक है साथियों। चलिएगा, ये तो हुए भारत के अंदर बाबर के महत्वपूर्ण अभियान, ठीक है। अभी हम बात करेंगे साथियों, हुमायूं के 2 अभियान हैं, तोसा और बेलग्राम के शेरशाह सूरी के खिलाफ है। चलिएगा, उस अभियान की ओर चलते हैं। चलिएगा साथियों, अब चलते हैं हुमायूं के 29 जून 1539 का युद्ध होता है। 29 जून समय है, पहले लिखता हूं 29 जून 1539 को युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों एक बार क्या हुआ, लिख दो यहाँ पर चौसा का युद्ध। एक बार घटना इस प्रकार से घटित होती है कि बाबर, हुमायूं और शेरशाह तीनों क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। बाबर, हुमायूं और शेरशाह तीनों भोजन कर रहे थे। तभी क्या होता है, बाबर ने शेरशाह की तरफ देखकर कहा हुमायूं से, बेटा इस चालाक अफगान से सावधान रहना, मुझे इसे माथे पर बादशाह की लकीरें दिख रही है, हुमायूं ने कहा है कमान, कमल भाभी की तरह कमान, कुछ नहीं होगा, जब तक आपका बेटा है तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन वास्तविक बात यह है, बाबर की जो भविष्यवाणी है ना वो सत्य साबित हुई, ठीक है। चलिएगा, युद्ध चौसा का युद्ध है। 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे, इधर लिख दो हुमायूं, इधर लिख दो शेरशाह सूरी, इधर लिख दो शेरशाह सूरी। परिणाम आपके सामने है, पराजित। क्या होते हैं? पराजित। और शेरशाह सूरी विजय होते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखो कैसे होते। मिर्जा हैदर दौलत इसका सेनापति था। हुमायूं का सेनापति लिख दो, इसका सेनापति मिर्जा हैदर दौलत, मिर्जा हैदर, सही लिख दो। इसके लिख दो सेनापति कौन था? मिर्जा हैदर दौलत, मिर्जा
हैदर दौलत, ठीक है ना, मिर्जा हैदर दौलत। और एक घटना और लिख दो इसके साथ में, एक नाम और लिख दो, इसका तोपची, इसका तोपची कौन था? रूमी खां। इसका तोपची कौन था? रूमी खां था, ठीक है ना। बाबर के दो तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां, और इसका तोपची था रूमी खां। कहा जाता है रूमी खां पहले किसकी सेवा में था? रूमी खां पहले बहादुर शाह की सेवा में था। किसके? बहादुर शाह की सेवा में था। सेवा से हुमायूं के पास चला आया, हुमायूं के पास चला आया। पहले बहादुर शाह की सेवा में था, फिर हुमायूं के पास में चला आता है। साथियों, इस युद्ध के अंदर की घटना अगर देखें, 29 जून 1539 का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है? शेर शाह सूरी विजय होते हैं। हमारे हमारा एक भी नहीं था, दोनों विदेशी लड़ रहे हैं। और क्या होता है? ये अफगान विजय होते हैं। शेर शाह सूरी क्या था? अफगान था। क्या था? अफगान था। और ये आपको पता, हुमायूं को आपको लिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्या था हुमायूं? क्या था? मुगल था। हुमायूं क्या था? मुगल था। प्यारे साथियों, इस युद्ध के अंदर घटना इस प्रकार से घटित होती है कि हुमायूं अपने घोड़े सहित एक दरिया, एक नाले के अंदर गिर जाता है। एक नाले के अंदर गिर जाता है। तभी क्या होता है? नाले के अंदर गिरा तो निजाम नामक एक बिस्ती है। नाम क्या है? नाम क्या है? निजाम नामक बिस्ती। नाम सही लिख दो, निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती। साथियों, बिस्ती होता चमड़े का व्यापारी। तो निजाम नामक बिस्ती ने उसे क्या किया? हुमायूं को बचाया। हुमायूं को बचाया तो हुमायूं बाहर निकला तो हुमायूं ने उसे कहा थैंक्स मैन। उसने कहा केवल थैंक्स से नहीं चलेगा, थैंक्स से केवल नहीं चलेगा, तो क्या करे, मुझे कुछ दो। तो हुमायूं ने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद नंगा हूं, एक दो ड्रेस हो तो दे दो, शेरवानी दे दो, या नाइट टी शर्ट हो तो भी चलेगा, लोअर टी शर्ट हो गया ना तो भी चलेगा। लेकिन उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं जिस समय हिंदुस्तान का सुल्तान बनूंगा ना, उस समय हुमायूं का कॉन्फिडेंस देखो, एक तरफ युद्ध से हार गया है, सैनिक मर गए हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस देखो, जब भी मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा उस समय तुम्हें कुछ दूंगा। भाई साहब, उसने कहा ठीक है। जैसे ही 1555 के अंदर हुमायूं दिल्ली के तख्त पर वापस बैठता है, वो निजाम नामक बिस्ती वापस चला जाता है और कहता है कि सुल्तान मुझे कुछ दीजिएगा। भाई साहब, बिस्ती भी बड़ा चालाक था, उसने कहा मेरे को एक दिन का सुल्तान बना दो। और इसका बाप था हुमायूं। हुमायूं ने कहा चल, उसने कहा मुझे सुल्तान बना दो। तो हुमायूं भी बड़ा उसका चालाक था। हुमायूं ने कहा चल तुझे एक दिन का सुल्तान बनाया। एक दिन के सुल्तान के अंदर इसने क्या करता है? चमड़े के सिक्के चलाता है। क्या करता है? चमड़े के सिक्के चलाता है। चमड़े के सिक्के चलाता है साथियों, चमड़े के सिक्के चलाता है। ठीक है, इस युद्ध के अंदर भी क्या होती है साथियों? हुमायूं की पराजय होती है। चलिएगा अगले युद्ध की चर्चा करते हैं। इसके एक साल तुरंत बाद बिलग्राम का युद्ध होता है। लिख दो युद्ध कौन सा है? चौसा बिलग्राम। अगला लिख बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध। युद्ध की डेट लिख दो, टाइम है 1540। आदमी तो वही रहेंगे, आदमी तो वही रहेंगे, परिणाम भी वही रहेगा। हुमायूं, शेरशाह, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, परिणाम भी वही, पराजित और विजय। विजय लिख दो, लिख दो एक बार के लिए, एक बार के लिए लिख दो हुमायूं, हुमायूं शेरशाह से, शेरशाह से अंतिम व निर्णायक पराजित होती है। अंतिम व निर्णायक, निर्णायक रूप से पराजित होता है, पराजित होता है, होता है। और भारत में, और भारत में दिल्ली पर,
दिल्ली पर सूर्यवंश का संस्थापक, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी बना। शेरशाह सूरी सुल्तान बना। शेरशाह सूरी सुल्तान बना। ये होती है कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद की घटना। ठीक है ना साथियों। 1540 के अंदर युद्ध संपन्न होता है। ठीक है। उसके बाद में शेरशाह के उत्तराधिकारियों को हुमायूं 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध के अंदर पराजित करेगा। ठीक है ना। दोहरिया और मच्छीवाड़ा के युद्ध होंगे 1553 और 1555 के अंदर। और उस युद्ध के बाद में साथियों क्या करेगा, हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। ये हो गए साथियों हुमायूं के अभियान। अब हम अभियान की बात करेंगे, कोई दूसरा अभियान नहीं लिखेंगे, सीधा एक ही अभियान लिखेंगे, हल्दी घाटी का अभियान। ठीक है। जो अकबर के समय सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर के समय बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अकबर के समय बहुत सारे युद्ध हुए जिसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको अभी तो केवल एक युद्ध की घटना बताऊंगा। हल्दी सजेगी, हल्दी वाला, ठीक है ना। हल्दी लगेगी मेहंदी लगेगी, वो नहीं है, आपके मन में नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध लुगोया मन में नहीं लानी है। अभी तक तो क्या है, बाबर हुमायूं शेरशाह अकबर को लड़ाना है। लुगोया मन में लाओगे तो पढ़ोगे नहीं साले। चलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध साथियों, ये युद्ध होता है 18 जून 1576 को। युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 को। दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, दो व्यक्तियों के। पहला है अकबर। दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, पहला आता है अकबर और इधर लिख दो कौन है? महाराणा प्रताप। और अकबर की ओर से एक व्यक्ति आता है, वो है मान सिंह। अकबर की ओर से एक व्यक्ति आता है मान सिंह। ठीक है ना साथियों। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगा कि भैया कि जब प्रताप से युद्ध होता है ना, उससे पहले 4 व्यक्ति आते हैं प्रताप के पास में। 4 राजदूत आते हैं। लिख दो 4 राजदूत प्रताप के पास में आते हैं। लिख दो 4 राजदूत प्रताप के पास संधि व और क्या करना, तुम हमारी क्या करो, अधीनता। संधि व अधीनता स्वीकार हेतु आते हैं। अधीनता स्वीकार कराने आते हैं। ठीक है ना। उन चारों व्यक्तियों के नाम लिख दो। जलाल खां, मान सिंह। तीसरा मान सिंह का पिता भगवंत दास। चौथा टोडरमल वित्त विभाग का प्रमुख था। ठीक है ना। सूत्र लिख दो जम्मो। ठीक है ना। जम्मो भट्टो लिख दो। जम्मा भट्टो, ये सूत्र है। इस सूत्र से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से व्यक्ति गए थे। आपको ये पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि जलाल का, मान सिंह, भगवंत और टोडरमल। ठीक है ना। चलिएगा। जलाल खां सबसे पहले जब जाते हैं ना, और कहते हैं तो इसे क्या करता है, वापस भेजता है। लेकिन मान सिंह का जाता है, बड़ा आकड़ के जाता है मान सिंह। और आपको पता महाराणा प्रताप का बेटा कौन था भाई? मान सिंह उसका क्या था, एक सामंत था। मान सिंह क्या था, उसका सामंत था। तो प्रताप ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे बेटे को भेजूं सामंत के सामने, सामंत को भेजूं, राजकुमार को भेजूं। तो उसने कहा सही बात है। मान सिंह के सामने आया महाराणा प्रताप का खतरनाक वाला बेटा। नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना। नाम क्या है?
महाराणा प्रताप के बेटे का नाम उदय सिंह। साथियों, उदय सिंह था, बड़ा शरारती था। जैसे ही मान सिंह आए, मान सिंह का थोड़ा तो वेट करना पड़ियो। भाई मान सिंह ने कहा ये तो मेरी मान आनी है। जैसे ही थोड़ा वेट करने के तुरंत बाद आता है उदय सिंह। उदय सिंह आके कहता है, खड़ा होता है कि नमस्ते, आइएगा मान सिंह भैया। उसने कहा ठीक है आता हूँ, लेकिन आपके पिताजी कहाँ हैं? उसने कहा पिताजी के आज पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट गड़बड़ है, नहीं आ पाएंगे, भोजन तो आपके साथ आज मैं ही करूंगा। उसने कहा तुम्हारे पिता की पेट में गुड़गुड़ यानी कि चूर्ण है ना, वो मैं युद्ध मैदान के अंदर तैयार खड़ा हूं, वहां आ जाइयो, अच्छी तरह से मैं आपको उनको दवा दे दूंगा, पेन रिलीफ दे दूंगा, तो जो भी गोली लगेगी ना वो मैं इनको दर्द निवारक गोली दे दूंगा। जैसे ही क्रोध करके निकलने लगे तो पीछे से उदय सिंह ने अपनी काम कर दिया। उसने कहा फूफा रुक जा भाई, रुक जा, जरा अपने कह देना भाई, अपने बहनोई शाह से कह देना, अपने फूफा से कह देना कि वो भी साथ में आए, ठीक है ना। भाई साहब आग बबूला हो गया मान सिंह। फिर रवाना हुआ तो फिर आवाज है उदय सिंह ने, ठहरो। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा सोजत पाली की बड़ी हमारी मेहंदी प्रसिद्ध है, जरा अपनी बुआ के लेकर लाइएगा, बुआ के लिए लेकर जाइएगा, और फूफा को भी कह देना, फूफा बड़ा बदमाश है। उसने कहा बदमाश है, तो उदय सिंह ने कहा नो टेंशन, हम बाप और बेटे उससे भी बदमाश है। भाई साहब जब कहा कि सोजत में पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, आप क्या कहना बुआ के लिए लेकर जाना थोड़े हाथ में लगानी है, क्योंकि मान सिंह की बुआ, मान सिंह की जो बुआ थी वो अकबर के साथ क्या थी, विवाहित थी, ठीक है। चलिएगा, अब भाई ये घटना हो जाती है। मान सिंह ने वापिस आके कहा मुझे सेना दो, सेना दो, लेकिन तब पता चला अकबर को कि इसने क्या किया, उसके सामने कोई नहीं मिला, केवल प्रताप मिला ही नहीं, अकबर मान सिंह मिला, उदय सिंह मिला था। उन्होंने कहा चलेगा बड़े को भेजते हैं, भगवान दास को भेजा, प्रताप मिला, प्रताप ने भी क्या किया, इन्हें मना कर दिया। वित्त विभाग का भेजा टोडरमल को, लिख दो वित्त मंत्री था, क्या था, वित्त मंत्री था, इनको भेजा। इन्होंने क्या किया कि इनके पास अकबर के पास इतने धन है, दौलत है, प्रताप को कहा तू मान जा, तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। उसने कहा मैं नुकसान झेलने को तैयार हूं, लेकिन मां भारती पर आंच आने के लिए तैयार नहीं हूं। यह है साथियों सच्ची देशभक्ति, ऑनेस्टी, निडरता, ठीक है। चलेगा, एक तरफ मैं कहता हूं पूरा हिंदुस्तान है और एक तरफ राजस्थान है, मेवाड़ है, इतना बड़ा है सोच लो, फिर भी बंदा क्या है, डटे रहा है, ठीक है। चलो युद्ध, ये घटना हो जाती है। इस घटना के बाद में क्या होता है साथियों, युद्ध होता है। मान सिंह को युद्ध देकर, सेना की बागडोर देकर भेजता है। चलेगा, लिखते हैं क्या क्या मैटर हुआ था। चलेगा, इधर लिख दो, इधर लिखो मान सिंह, अकबर लिख दो, इधर लिख दो अकबर, अकबर, इधर लिख दो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है। इसका हिंदू सेनापति, भाई साहब बात बड़ी खतरनाक है। हिंदू सेनापति, हिंदू सेनापति कौन है, मान सिंह, मान सिंह। भाई साहब प्रताप भी कम नहीं था, प्रताप का मुस्लिम सेनापति, प्रताप का मुस्लिम सेनापति, मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूर पठान, हकीम खां शूर पठान, हकीम खां सूर पठान, ठीक है। चलेगा, और चर्चा करें, और कुछ नाम लिखते हैं। इसका घोड़ा, घोड़ा चेतक, ठीक है ना। हाथी राम प्रसाद, राम प्रसाद, ठीक है ना। इन्हें मुगल लेकर गए थे, मुगलों ने पीर प्रसाद कर दिया, पीर कि ये क्या है, पीर बाबा की प्रसाद है, ये क्या है, पीर बाबा की प्रसाद स्वरूप आया है। और इनके नाम लिखे तो
इनके नाम लिख दो, मर्दाना, मर्दाना भी है, और कुछ हाथियों के नाम और है, कुछ हाथियों के नाम लूणा भी है। लूणा भी क्या है, ये क्या थे, हाथी थे, ये भी क्या थे, हाथी थे। साथियों इस प्रकार से घटना घटित हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। प्रारंभ के अंदर महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे भाई साहब, बुरी तरह से भागने लगे थे सैनिक, ठीक है ना। तभी एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति ने क्या किया था, उस व्यक्ति ने झूठी खबर फैला दी, झूठी खबर फैला दी कि महाराणा अकबर खुद एक बड़ी सेना के साथ में हमारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। एक काम करो, तो सैनिकों के अंदर एक ढांढस बंधा, ठीक है ना। जैसे ही ढांढस बंधा, एक जोश आया, और जोश के डबल जोश के साथ क्या हुआ, सेना के साथ लड़े। तब तक हमारी महाराणा प्रताप की सेना मैदानों के अंदर आ चुकी थी, और मैदानों के अंदर आने से क्या होती है, कम मात्रा के अंदर सेना क्या होती है, पराजित होती है। धीरे धीरे सैनिक यहाँ के सैनिक पलायन करने लगे अपने अपने वापिस जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर। तभी अकबर की सेना भी पीछे नहीं आई थी, उन्हें पता है कि वहां पर भीलों की सेना खेत लगा कर बैठी है, जब भीलों की सेना खेत लगा कर बैठेगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब जैसे ही इस हल्दी घाटी से लेकर हल्दी घाटी से दिल्ली तक का जो बीच का सफर था ना, उसके अंदर भीलों ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया अकबर की सेना को। और जैसे ही मान सिंह आसफ खान व्यक्ति था, लिख दो, आसफ खान ने झूठी खबर फैलाई। किसने, आसफ खान है, आसफ खान ने झूठी खबर फैलाई, झूठी खबर फैलाई थी, ठीक है ना साथियों। और जैसे ही क्या होता है, ये खबर आती है, और खबर आने के तुरंत बाद में सेना अच्छी तरह से ढांढस हो जाती है। और इस युद्ध के अंदर निर्णायक जीत किसी की नहीं होती है, वर्तमान के अंदर मानदेय महाराणा प्रताप की है। क्योंकि साथियों याद रखना, इनका एक ही उद्देश्य था। उद्देश्य पहला था महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना, जिंदा स्वीकार करानी। दोनों उद्देश्य में असफल रहे थे। जब एक तकनीकी रूप से देखे, नैतिक रूप से देखे, तो महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है, ठीक है। और वर्तमान के अंदर साइंटिफिक तरीके से भी महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। फिर क्योंकि देखो, अगर विजय होती अकबर की, विजय होती मान सिंह की, तो मान सिंह की क्या होती है, दरबार के अंदर ड्योढ़ी बंद हो जाती है, दरबार के अंदर ड्योढ़ी बंद कर दी जाती है कि आज के बाद इस दरबार के अंदर दिखना भी मत। क्योंकि वहां पर गए, उन्होंने कहा महाराणा प्रताप हार गया, उसने कहा नहीं। तो मर गया, उसने कहा, मान सिंह ने कहा नहीं। तो उसे गिरफ्तार कर लिया, उसने कहा नहीं। तो यहां क्यों आए हो, कि सुल्तान खुश होगा, शाबाशी देगा, आपको 2-4 दासियां और देगा। उसने कहा नहीं, निकलो यहां से, आज के बाद अपना शकल भी यहाँ पर मत दिखाना। इस प्रकार से घटना घटित होती है और महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है, ठीक है। और चेतक ने भाई साहब क्या लड़ा था, उसके मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ गया था, और क्या किया था उसने, महाराणा प्रताप ने अपने सवामण की भाले से वार किया था। जब वार किया तो उसका महावत मारा गया था, लेकिन मान सिंह होदे के पीछे छुप जाता है, और क्या होती है, चेतक की उस हाथी के सूंड में लगी कटार की वजह से अगले पैर कट जाते हैं, जिससे क्या होता है, चेतक घायल हो जाता है। फिर महाराणा प्रताप को सेफली वहां से बाहर लेकर जाया जाता है, ठीक है साथियों। ये तो हमने चर्चा की है बाबर, हुमायूं और अकबर की, और अकबर का एक ही युद्ध लड़ा है, एक ही युद्ध देखा है, वो हल्दी घाटी का युद्ध। फिर जैसे ही आगे समय मिलेगा हम आपको फिर इस युद्धों से रूबरू करेंगे, और महाभारती के लाडलों, राजस्थान के राजपूत सपूतों की जो महान गाथाएं, महान शौर्य गाथाएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के साथियों धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।